अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग प्लस में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल बेसिक सा कैप का पैटर्न। हेड कह लीजिए, कैप कह लीजिए। 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए मैंने इसको बनाया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से पैटर्न भी जो इसमें मैंने डाला है बिल्कुल सिंपल तरीके से, फंदे डालने से लेके फुंदना लगाने तक मैंने कंप्लीट वीडियो इसकी बनाई है। तो मेरे बिगनर्स जिनको मेरे से ये शिकायत रहती है कि आप हर चीज़ ऊपर से शुरू करती हैं, तो मुझे टॉप टू डाउन बनाने में थोड़ी सहूलत लगती है। तो उनके लिए मैंने ये कैप जो है ये नीचे से शुरू की है। इसके बॉर्डर कैसे बनाना है, फंदे कैसे डालने हैं, बॉर्डर कैसे बनाना है, फिर इसको पैटर्न कैसे बनाना है और फिर इसकी ये जो गोलाई हुई है इसको किस तरह से बनाना है, मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है इसमें। यहाँ तक कि इसका ये फुंदना, हमने ये जो गोला ऊपर लगाया है ये कैसे लगाना है, तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। इसमें जो वूल यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है तकरीबन 50 ग्राम, क्योंकि फुंदने में थोड़ी वूल ज़्यादा लगती है, अदरवाइज़ कैप में इतनी वूल नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने जो यार्न सेलेक्ट की है वो यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट है और 100 ग्राम का ये बॉल है। नीडल साइज इसमें 4 या 4.5 mm इसमें यूज़ होगी। और ये वूल जो है मैंने ये नफीस कलेक्शन से लिया है। इसकी बहुत जल्द मैं वीडियो बना के आपको चैनल पे अपलोड भी करूँगी कि ये वूल की सारी डिटेल क्या है। तो आज मैं बना रही हूँ इसके साथ कैप। तो इसके लिए आप स्ट्रेट नीडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा जो है निटिंग करती हूँ सर्कुलर नीडल पे, ये लंबाई में छोटी होती हैं जिसकी वजह से इनको होल्ड करना आसान होता है। तो बॉर्डर के लिए मैं यूज़ करूँगी 3.75 mm नीडल। ये देखें इसके ऊपर ये शायद आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा हो। और इसके लिए बाकी की कैप बनाने के लिए जो है मैं यूज़ करूँगी 4 mm नीडल। ये देखें ये इस पे लिखा भी हुआ है 4 mm नीडल। अगर आपके पास स्ट्रेट नीडल हैं तो आप इसको स्ट्रेट नीडल पे भी बना सकते हैं। 4 mm ले लीजिए कैप के लिए और 3.5 mm ले लीजिए आप बॉर्डर बनाने के लिए। तो सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 3.75 mm नीडल जो है इसके ऊपर लगा ली है। और फंदे किस तरह से कास्ट ऑन करने हैं देखिए, इस तरह से आपकी टेल कम ना पड़ जाए, आपने इस तरह से इसको लपेटना है 10 बार। 4 5 6 7 8 9 10, इसको डबल कर लिया, ये 20 बार, 20 फंदे हो गए। 20 को डबल किया 40 और 40 को डबल किया तो 80 स्टिचेस। तो यहाँ पर मैं एक स्लिप नॉट लगा लूँगी ऐसे। और ये जो हमारी टेल वाली साइड है, सिरे वाली साइड है, इसको इस साइड पे रखूँगी और जो बॉल की साइड से आ रही है उसको इस साइड पे रखूँगी। इस स्लिप नॉट को नीडल में डाल के अब इस तरह से फंदे कास्ट ऑन कर लें। मैं इस तरह से करती हूँ। वैसे तो लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड जो है मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो है फंदे इसी तरह से कास्ट ऑन करती हूँ। तो 71 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे नीडल पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने नीडल के ऊपर फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं 71 स्टिचेस। और ये हमारी निटिंग की राइट साइड है। ये देखिए यहाँ पर एक स्मूथ सी लाइन है और ये निटिंग की रॉन्ग साइड है। तो जब हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो ये साइड हमारे सामने होती है, लेकिन जब हम निटिंग स्टार्ट करते हैं तो रॉन्ग साइड हमारे सामने होती है। तो अब हमने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है 1 बाय 1 रिबिंग करते हुए। तो हमने क्या करना है कि पहला फंदा राइट साइड से सीधा आए, हम इसको रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। ठीक, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूंगी।
तो ये देखिए व्यूअर्स, लास्ट में भी हमारा एक फंदा उल्टा आया है। अब देखिए राइट साइड की रॉ है, इसलिए कि यहाँ पर ये देखिए स्मूथ सी लाइन है। अच्छा, अब हमने राइट साइड से भी इसको उसी तरह से एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर की 9 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और हम देखेंगे कि ये कितना बना है। तो ये देखिए तकरीबन 4 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है बॉर्डर। और अब हमने यहाँ पर नीडल साइज़ चेंज करना है और इसमें पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो मैं सबसे पहले नीडल साइज़ चेंज कर लूँगी। अब मैं इसमें पैटर्न बनाना शुरू करूँगी और बहुत ही इजी पैटर्न है ये, और 4 रोज़ रिपीट का पैटर्न है। और इसमें हमने जो है इसको किस तरह से बनाना शुरू करना है। तो देखिए, पहली रो राइट साइड तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट रो राइट साइड तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रो राइट साइड तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा उल्टा बन रहा है। अच्छा, इसमें इस पैटर्न की ख़ास बात ये है कि इसमें जो पैटर्न है वो एक ही सिलाई में बनता है। तो थर्ड रो है, राइट साइड है, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। जब आप पैटर्न बनता हुआ देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसको इतने आसान तरीके से बनाना था। अच्छा, इस पैटर्न की वीडियो अलग से भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से भी देख के इसको बना सकते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हमारा पैटर्न बनेगा, जो कि फ्रंट साइड से फिर राइट साइड से हमें पैटर्न दिखाई देगा। तो पहला फंदा मैं पैटर्न का उल्टा बना रही हूँ। अब फोर्थ रो में हमने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाना है। तो एक फंदा मैंने उल्टा बना लिया, एक फंदा अब हमने सीधा बनाना है, लेकिन उसको हम नॉर्मल ऐसे नहीं बुनेंगे बल्कि नीचे से। ये देखिए, ये जो लूप है इसके नीचे से ऐसे नीडल डाल के सीधा फंदा बुन लेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मल, सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर, उल्टा फंदा नॉर्मल और सीधा फंदा नीचे से नीडल डाल के, उल्टा नॉर्मल, सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बुन लूँगी। है ना कितना मज़े का, कितना इंटरेस्टिंग है ये पैटर्न। बहुत ही खूबसूरत, ये छोटा छोटा बच्चों के प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पे कैप्स वगैरह के लिए बहुत ही आइडियल है, इसलिए कि ये थोड़ा थिक सा बनता है और जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और थोड़ा वार्म भी रहता है। तो मैं इसी तरह पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। उल्टा फंदा नॉर्मल और सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर, उल्टा नॉर्मल, सीधा फंदा नीचे से नीडल डालकर, और लास्ट में भी हमारा एक फंदा उल्टा आया है। तो ये देखिए, आपको पैटर्न कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। अब इन्हीं 4 रोज़ को मैं रिपीट करती जाऊंगी, तो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत पैटर्न बनता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करती गई और हमारी ये लंबाई जो है ये बनकर तैयार हो गई है कैप की। तो देख लेते हैं इसको। ये तकरीबन जो है, अगर हम इसको देखें तो ये बनकर तैयार हुई है। तकरीबन 8 सेंटीमीटर जो है ये बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 4th रो कंप्लीट कर ली हुई है, लेकिन अब आगे का प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी।
यहाँ पर राइट साइड से एक सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ बना के फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसकी कैप को शेप कैसे देनी है। तो राइट साइड से एक सिलाई मैंने सीधी बना ली है। अब रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी। तो यहाँ पैटर्न की 4 रो रिपीट करने के बाद जो है 2 सिलाइयाँ मैंने सीधी और उल्टी बना ली हैं। तो रॉन्ग साइड से भी हमारी एक सिलाई उल्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसको कैप को गोलाई की शेप देने के लिए ऊपर से फंदे डिक्रीज करने हैं। तो देखिए किस तरह से करने हैं। हमने 8 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पर घट गया, फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा घट गया, फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदों का एक बनाएंगे, तीसरा फंदा घट गया। तो इसी तरह से मैं 4 फंदे और घटाऊंगी। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदों का एक बनाएंगे। ये 7वां फंदा यहाँ पर घट गया और लास्ट में एक फंदा है, इसको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे 7 फंदे यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। तो 71 स्टिचेस थे हमारे पास नीडल पर और 7 फंदे डिक्रीज होने के बाद हमारे पास हैं इस वक्त 64 स्टिचेस नीडल पर। इसी तरह हर डिक्रीजिंग में, यानी हर राइट साइड की रो में हम फंदे डिक्रीज करेंगे और हर डिक्रीजिंग में 7 फंदे हमारे कम होंगे और रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है और इसमें फिर से हमने एक फंदा डिक्रीज, एक फंदा डिक्रीज करना है, यानी 7 फंदे डिक्रीज होंगे यहाँ पर। पिछली बार तो हमने 8 फंदे बुने थे और फिर एक फंदा डिक्रीज किया था। अब हम 7 फंदे बुनेंगे और एक फंदा डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 फंदों का एक। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। 2 फंदों का एक, 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदों का एक और लास्ट में एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर पहले 8 फंदे थे, फिर 7 हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 हो जाएंगे। मैं इसको तब तक डिक्रीज करती जाऊंगी जब तक हमारी नीडल पर 15 स्टिचेस 15 फंदे नहीं हो जाते। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं डिक्रीजिंग करती गई उस वक्त तक जब तक कि मेरे पास नीडल पर 15 स्टिचेस नहीं रह गए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी भी डिक्रीजिंग आएगी। ये देखें ऐसे। अब देखिए हमने क्या करना है। ये देखिए नीडल पर इस वक्त 15 स्टिचेस हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ लेंगे क्योंकि इसी से हमने फिर सिलाई करनी है अपनी कैप की। तो मैं इसको यहाँ से फूल को काट के तो नीडल में इस तरह से डाल लेंगे। और अब देखिए ये इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ नहीं करना, बंद नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, इसी में से ऐसे नीडल गुजार लेंगे और इन फंदों को हम इसी तरह से सिक्योर करेंगे।
ये जो ऐसे इस तरह से बन रहा है, इसके अंदर से ऐसे अपनी ऊन गुजारें और मैं एक बार और इसमें से पास कर लूँगी। तो ये देखिए, ये तमाम फंदों में से ना वूल जो है वो पास हो गई है, जिसकी वजह से ये फंदे एंड पे हमारे पास सिक्योर हो गए हैं। मैं एक बार और इनमें से गुजार लूँगी। चले, ये देखें। अब देखिए, हमने कैप को ऐसे यहाँ से सिलाई कर देना है। अब देखिए व्यूअर्स, जैसे ही हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो हमने इसकी जो पैटर्न की हर रो है उसको ऐसे सामने एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए इसको सिलाई करना है। कहीं से भी इसको ऊपर नीचे नहीं होने देना, ठीक है। और एंड पे हम बॉर्डर को भी आमने सामने रखते हुए इसको भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरा इसको स्टिच कर दिया है और अब इसको हम इनसाइड आउट करते हैं। और ये देखें, ये है वो सीम जहाँ पे सिलाई हुई है। तो और ये है कैप का कंप्लीट लुक। और ये वो बेसिक सी कैप है जिसको आपको अगर बनाना आ जाती है तो फिर आप इसके साथ बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इसके साथ। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके लिए ऊपर लगाने के लिए फुंदना बनाना है। तो इस तरह से ऊन को पहले ऐसे डबल करेंगे और कोई भी कार्ड ले सकते हैं आप, उस पर इस तरह से आपने ऐसे लपेट लेना है ऐसे। और अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस कर देना है यूँ, ये देखें। और इसके बराबर ही रख के आपने इसको काट देना है, ठीक है। ये आपका क्रॉस इस तरह से होना चाहिए ये। और अब आपने इसको लेना है और ऊन को लेना है और इस कार्ड के ऊपर ना लपेटते चले जाना है ऐसे। तो जितना भी आपने थिक रखना है आपने उतनी ही ऊन लपेट लेनी है इसमें, ठीक है। और फिर आपने इसको ऐसे कट कर लेना है, ठीक। अब देखिए, ये जो आपने इधर ये टक किए थे इसको आपने ऐसे निकाल लेना है और कार्ड को इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। बहुत एहतियात से आपने, आपका कार्ड डैमेज ना हो। ये देखें, और ये आपके पास है इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। कार्ड में साइड में कर देती हूँ। और इसको अब आपने बहुत ज़ोर से गिरा लगानी है, बहुत ही कस के, जितना आप कस सकते हैं। वैसे तो फुंदने बनाने के लिए टूल्स भी अब आ गए हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से खींचिए और फिर इसको दोबारा से नॉट दे दें। अब इसको नॉट देने के बाद जो इसके ऊपर वाले हिस्से हैं जो कि आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, उसको हमने काट लेना है। मेरे से ये वीडियो बनाते हुए ये पार्ट मिस हो गया। आपने इसको जहाँ पे मेरा हाथ ऊपर वाली साइड पे है उसको आपने कट कर लेना। अब देखिए, जितने भी ये हैं इस तरह से इसको हम काट लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ये देखें। और सारे को इस तरह से काट के अलग अलग कर लिया। अब देखिए, हम इस गोले को हाथ में ऐसे पकड़ेंगे
اور سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا بڑا بنانا ہے. سب سے پہلے ہم اوپر سے اس کی کٹنگ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ایسے. اس کے بعد جو بھی ہمیں اندر دکھائی دے رہے ہیں ان کو بھی ایسے کھولنا ہے ہم نے. یہ دیکھیں اندر کوئی رہ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے. اور اس کے بعد اس کو ایسے رکھتے ہوئے ایسے ٹرم کرنا ہے نیچے کی طرف، اور چاروں طرف سے اس کو ٹرم کر لینا ہے. کہیں پہ آپ کو کوئی ایکسٹرا دھاگا دکھائی دے آپ نے اس کو بھی ایسے ہاتھ سے فلف کر کے تو آپ نے اس کو ایکسٹرا دھاگے کو بھی کاٹ دینا. تو یہ دیکھیے ویورز، اس کی ہم نے اچھی طرح سے ٹرمنگ کر لی ہے اور یہ کتنا خوبصورت سا بن کے تیار ہو گیا. اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد کروشیا، تو اس کی ہیلپ سے ہم اس کو ایسے کروشے کو، یہ دیکھیے کروشے کو لے کے ہم ایسے کیپ میں انسرٹ کریں گے، یہاں سے ایسے نکالیں گے اور یہ والی سٹرنگ جو ہے اس کو کروشے میں پھنسا کے اندر لے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کروشے کو اس دوسری سائڈ سے نکالیں گے ایسے، اور یہ سٹرنگز جو ہیں ان کو اندر لیں گے اور اب کیپ کو الٹا کریں گے، اور یہ جو دونوں سٹرنگز ہم نے اس میں سے نکالی ہیں نا ان کو اب آپس میں نوٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایسے اچھی طرح سے آپ نے 2-3 یہاں پر گرے دے دینی ہیں اور یہ آپ کی کیپ جو ہے یہ سیکیور ہو گئی. یہ ہمارا یہاں پر یہ بن کر تیار ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیے یہ ہے سمپل سا کیپ کا پیٹرن. اگر یہ آپ کو بیسک سا پیٹرن آ جاتا ہے تو آپ کسی بھی طرح کی کیپ جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں. تو یقیناً آپ کو آج کا یہ پیٹرن بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے. تو رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.